हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सभी का GSGL 2.0 में दिल खोल कर स्वागत है। ऐ मेरे दोस्त, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। जी हाँ मेरे दोस्त, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। रुका नहीं मैं, थका नहीं, कैसे कह दूँ मैं हार गया। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं जल्द ही प्रमुख स्टैचू से रिलेटेड पार्ट 2 लेके आऊँगा और उसी के अंतर्गत हमारा यह पार्ट 2 है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, पिछले वीडियो को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, जी हाँ मेरे दोस्त, स्टैचू ऑफ बिलीफ जिसका कि लोकार्पण राजस्थान के नाथद्वारा में किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, और इस स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है जो 29 अक्टूबर, जी हाँ 29 अक्टूबर 2022 में इसका लोकार्पण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 112 मीटर या 369 फुट यानी कि 369 फुट इसकी लंबाई है। यह जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है, आप लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार स्टैचू ऑफ बिलीफ है क्या, तो मैं आपको बता दूं, भगवान शिव, जी हाँ मेरे दोस्त, भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ के विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसका कि नाम स्टैचू ऑफ बिलीफ है, जिसका कि लोकार्पण राजस्थान के नाथद्वारा में किया गया है। ठीक है, और मैं बता दूं मेरे दोस्त कि राजस्थान जो है ना, इसकी यह नाथद्वारा जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 को, जी हाँ मेरे दोस्त, 1 अक्टूबर 2022 को रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवा, जी हाँ 5G सेवा को यहीं से लॉन्च किया है। अब मैं अगला टॉपिक की अगर बात करूं तो मेरे दोस्त, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ना, इसका एक दूसरा नाम विश्वास स्वरूपम है। जी हाँ मेरे दोस्त, हमारे एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ का दूसरा नाम विश्वास स्वरूपम है, जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम दूसरे टॉपिक्स की बात करें, अगले टॉपिक्स, तो भगवान बुद्ध, जी हाँ मेरे दोस्त, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा यानी कि सोए हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध के विभिन्न प्रकार के मुद्राओं में पिक्चर्स हमारे पास हैं, लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं तो जो शयन मुद्रा है उसमें विश्व की सबसे बड़ी अगर प्रतिमा की बात करें तो उसका निर्माण बोध गया बिहार में किया गया है। यह लगभग 100 फुट लंबी, जी हाँ मेरे दोस्त, 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची है। ध्यान दीजिएगा। और यह जो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की प्रतिमा है, जिसके मूर्तिकार, जी हाँ मेरे दोस्त, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जिसके मूर्तिकार जो है मिंटो पॉल है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध की, तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, जी हाँ मेरे दोस्त, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अगर मैं बात करूं भगवान बुद्ध की अगर ज्ञान की प्राप्ति की, जी हाँ मेरे दोस्त, तो इनके ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था और इसी के संदर्भ में इस प्रतिमा का यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। अगर मैं बात करूं हनुमान जी, जी हाँ मेरे दोस्त, हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण मोरबी, जी हाँ मेरे दोस्त, मोरबी शहर में किया गया है। और जैसा कि मैं बता दूं, यह मोरबी शहर गुजरात में स्थित है। और मोरबी इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अभी हाल ही में मेरे दोस्त, मोरबी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अभी हाल ही में जो है ना 31 अक्टूबर 2022 को मोरबी के मच्छू नदी, जी हाँ मेरे दोस्त, इस मच्छू नदी को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक नंबर दिला के जाएंगे। मच्छू नदी पर बना एक केबल का ब्रिज था, जो टूटने के कारण यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अगर मैं बात करूं लक्ष्मण जी की, जी मेरे दोस्त इधर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी के 151 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। अगर मैं लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थित है। जी हाँ मेरे दोस्त, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ के अभी हाल ही में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की
प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में, यानी कि कुछ ऐसे भी प्रतिमाएं हैं जो हमारे विदेशों में भी अनावरण हुए हैं, जिसके अंतर्गत यह पहला प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कनाडा में किया गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कनाडा जो है वहाँ पे किया गया है। और कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त? ओटावा। अगर मैं कनाडा की ज्योग्राफिकल स्थिति की बात करूं तो यह ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ मेरे दोस्त, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे स्थित है। अगर यहाँ पे महाद्वीप की चर्चा हुई है तो मैं आपको बता दूं पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में जो है कुल 7 महाद्वीप हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, कुल 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं, यानी पृथ्वी की ये बात हो रही है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो मैं आपको बता दूं विदेश मंत्री, जी हाँ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, जिनके द्वारा अभी हाल ही में पराग्वे जो देश है वहां पर 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि विश्व के सबसे बड़ी ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा जो कि राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित किया गया है। और अगर आपके मन में प्रश्न आता होगा कि अच्छा सर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा अभी वर्तमान में कहाँ है, तो उनके लिए मैं बता दूं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा यानी शिव की दूसरी सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वह कैलाशनाथ महादेव मंदिर नेपाल में स्थित है। कैलाशनाथ महादेव मंदिर नेपाल में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 143 मीटर है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त राजस्थान के, तो राजस्थान के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत जी है। अशोक गहलोत जी हैं। अगर मैं बात करूं बिहार, जी हाँ मेरे दोस्त, बिहार बोधगया बिहार की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री है वो श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी हैं। अगर मैं बात करूं मोरबी यानी गुजरात की बात करें तो गुजरात के अभी हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री जो है विजय रूपानी, जी हाँ मेरे दोस्त, विजय रूपानी जी हैं। अगला हमारा टॉपिक्स आया था उत्तर प्रदेश का, तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं पहले ही, कनाडा हो गया और ये हो गया। अब मैं मेरे दोस्त आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट्स करें, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आप लोगों से दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए भी उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो भी हमारे जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आप लोगों के बीच मैं बता दूं बहुत ही जल्द भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भंडारा लेकर, जो कि हमारे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, जो कि बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं बहुत ही जल्द इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय संविधान की भंडारा को लेकर आपको बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।